हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर आपके अंदर जान नहीं बची है, कुछ करने की हिम्मत नहीं है, तो आपके अंदर हिम्मत भर देते हैं अपनी बातों से, कुछ करके दिखा देते हैं लोगों के उदाहरण के माध्यम से। मतलब वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप कुछ करने की सोचते हैं, आप पहले से मोटिवेटेड हैं, आप बहुत प्रेरित हैं कि नहीं, मुझे जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करना है, लेकिन वो अपनी बातों से इतनी उदासीनता वाली बात करेंगे, आपको इतना डिमोटिवेट करेंगे कि आप वहीं से सोचेंगे कि नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि संगति का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं अब तो बाहर निकलती हूँ और मैंने इस चीज़ को फेस किया है, देखा भी है कि किस तरह से लोग आते हैं कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप ना आगे बढ़ पाएँ, तो आपको कैसे बातों में उलझा के आपको पीछे करने का प्रयास करते हैं, आप समझ भी नहीं पाएँगे और दोस्ती के चक्कर में कहिए या रिलेशन के चक्कर में कहिए, आप पीछे हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें ये सोच समझ के पहले से डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि हमें कहाँ उठना बैठना है। कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक स्टाफ मिलता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं। अब वहीं पे कुछ लोगों से हमारी बनने लगती है पहले ही दिन से, कुछ लोगों से कुछ दिन के बाद बनने लगती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है, देखिए आप अब यहाँ पे ना जाते ही पहला काम तो हमें बहुत ही ऐसा महसूस होता है कि हम अकेले हैं, हमें किसी से ऐसी दोस्ती करनी, अपने टाइप के लोग को खोजते हैं हम। कुछ लोग आपको भाव नहीं देंगे, कुछ लोगों से आप मिलना चाहेंगे तो बोलेंगे नहीं सीधे। लेकिन वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, पहले दिन से वाइब अच्छी आने लगती है, तो उनसे हम कनेक्ट हो जाते हैं और उनके साथ उठने बैठने लगते हैं। ठीक है, पहले दिन करिए, दूसरे दिन करिए, 1 हफ्ते तक लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि किसी को भी 1 दिन में नहीं जाना जा सकता है। आप 1 हफ्ते तक लोगों से कनेक्ट रहिए, देखिए। लेकिन अगर आपको ज़रा से भी ये लगता है कि ये इंसान आगे लाइफ में बढ़ने वाला नहीं है, ये कुछ करने वाला नहीं है, इसकी बातों से पता चल जाएगा आपको 1 हफ्ते में, वहीं से आपको ना अपना रास्ता बदल लेना है। और मैं तो ये कहती हूँ ना कि ठीक है, आप सबसे बना के रखिए, कहीं भी जाएँगे तो सहयोग से ही होता है, लेकिन आप अपना रास्ता अलग निकाल के रखिए। आपको ये नहीं है कि मैं झुंड में काम करूँगा या झुंड में काम करूँगी, ठीक है? ये वाले 2-4 लोग हैं, मेरे फ्रेंड बन गए हैं, अब ये जैसा करेंगे तो चलो चलो ये करते हैं, चलो चलो वो करते हैं। मैंने ऐसा भी करके देखा है कि इस झुंड के चक्कर में ना कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो झुंड 2-3 दिन के लिए आपके साथ जाएगा, उसी में कुछ लोग को मन नहीं करेगा कुछ दिन के बाद जाने का या कुछ करने का, तो वहीं से कहीं न कहीं से फिर आपका भी होता है ना कि आप भी छोड़ देते हैं। क्यों? साथ के चक्कर में, संगति के चक्कर में। इसीलिए अपना रास्ता अकेले बनाना सीखिए। कहीं भी जाइए तो कहने का ये है तात्पर्य कि ऐसे लोगों के बीच में उठिए बैठिए जो बहुत ही अंदर से फुर्तीवान हो, ऐसे लोगों की सोच सकारात्मक हो। आपसे जब भी बात करें तो वो सकारात्मकता से बात करें। ऐसा ना हो कि आपके लाइफ में ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम चल रही है, आप बाहर निकल रहे हैं अपने आप मूड फ्रेश करने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, तो ऐसी संगति आपको मिल गई है कि और ज़्यादा आपको गर्त में ढकेलता चला जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और संगति का प्रभाव पड़ता है। कहीं-कहीं है ना ऐसा कि कुछ नहीं हो सकता भैया, अगर आप अच्छे हैं तो कुसंगति आपको कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप बिगड़ना नहीं चाहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं ना कि जब बार-बार इंजेक्शन किसी एक चीज़ का दिया जाता है तो कभी ना कभी असर करता है। तो हम रिस्क क्यों लें? हम ऐसे भी लोगों के बीच में क्यों उठे बैठे? हो सकता है कभी हमारे मन पे ऐसा ना हो कि चलो यार छोड़ो, हाँ, वो सही कह रहा है। ऐसा ना हो कि हमारे मन पे वो चीज़ हावी हो जाए, क्योंकि हमारे इमोशन है ना, कभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, कभी बहुत लो फील करते हैं। जब कोई लो फील करता है, किसी की बात का हम सहारा खोजते हैं कि हाँ, मेरे मन की कोई बात करे, मेरी भावनाओं को समझे। हो सकता है कि वो इंसान ऐसा करके भी आपको पीछे ढकेल सकता है। तो समझदारी से आप अपने इमोशन को अपने घर पे रख के जाएँ, कहीं भी जाएँ बाहर काम करने, प्रैक्टिकली रहें और यही सोचें कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपना रास्ता खुद बनाना है। और सही बात है कि भाई इंसान जो है ना दुनिया में अलग-अलग है, कोई भी इंसान एक तरह नहीं है, उसका व्यवहार भी अलग है, उसके काम करने की कहते हैं ना काम करने का तरीका भी अलग होगा, ज़ाहिर-सी बात है, नेचर भी अलग होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैच करती हैं, लेकिन हर चीज़ कॉपी नहीं किया जा सकता, आप अपना अलग रास्ता बनाइए। आपको जो दिल से ऐसी अंतरात्मा आपकी कहती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे सक्सेस मिल सकती है। अच्छा, मैं आप लोग को ये बात मैं बार-बार कहती हूँ, अंतरात्मा जो कहती है, ये रियल है। जैसे होता है ना कि आपकी आत्मा ज़रूर आपको फ़ोर्स करती है कि नहीं, तुम इस काम में करो तो तुमको सफलता मिलेगी। ज़रूर अंदर से आपको आवाज़ आती है कि ये काम मैं करता तो मैं बहुत ज़्यादा सफल होता। और बार-बार जैसे कहते हैं ना कि एक बार आपने मना किया, एक बार आपने मना किया, आपने कोई लाइन अलग पकड़ रखी है और आपके अंदर से लेकिन वो चीज़ ना बेचैनी से लहर तूफ़ान रह के नहीं उठता है। उस तरह से वो चीज़ होती है कि नहीं, आपको ये करो तुम, ये मैं करती, ये और कहीं न कहीं से वो बाहर वो चीज़ें आती ही हैं। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर सही समय पे ये सारी चीज़ें अगर अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जाए तो अच्छा काम किया जा सकता है, लोग सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है जिस चीज़ में ना, उसको तो आप रात-बिरात कभी भी कोई कहे तो आप थकेंगे नहीं करने में, आप कर सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है, जैसे कि मेरा संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, तो मैं टीचर तो हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ ना जैसे अंदर से होता है कि
काश मैं ऐसा कर पाती तो मैं बहुत आगे जाती। मेरा हर इस चीज में जो कलात्मक चीज से मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और वो आप रात भर कहेंगे करने के लिए तो मुझे जरा भी थकावट नहीं महसूस होगी, मुझे इतना इंटरेस्ट है। तो इसीलिए रह रह के मेरी डांस की वीडियोज आ जाती है, कभी एक्टिंग की आ जाती है, कभी कुछ भी मतलब ऐसा आ जाता है, क्योंकि ये मेरे अंदर की जो कहते हैं ना कि वो एकदम यहाँ तक आ जाता है तो उसको निकालना रहता है, तो मैं बीच बीच में कर लेती हूँ। अब इसमें इतना इंटरेस्ट है कि लगता है कि कुछ करती तो मैं बहुत कुछ कर लेती, ऐसा कभी कभी बहुत सारी चीजें फीलिंग आती है कि ये जो जॉब मैं कर रही हूँ इससे अच्छा तो वही चीज था, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर समझदारी से कि किया दोनों काम एक साथ किया जा सकता है। तो यही चीज अंतरात्मा की आवाज सुनिए, अपने आप से बातें करिए, अपने को समझने की कोशिश करिए कि आप क्या हैं, कौन सा काम करेंगे तो आप सफल रहेंगे, कौन सा काम करेंगे तो नहीं आपको सूट करेगा। लोगों के कहने में लोग ना आपको बताएं कि तुम ये करो तुम वो करो, आप अपने से डिसीजन लेना सीखिए। अपने जीवन के मालिक आप खुद हैं। वही बात है कि विश्वास आपको अभी नहीं होता होगा, आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते होंगे, आपको लगता होगा कि नहीं नहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे मैं ले सकता हूँ, अपनी जिंदगी के मालिक बनूं, कुछ गड़बड़ हो जाए तो, यही सोच के हम नहीं बड़ों से राय लेते हैं, लोग कई लोगों से पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना अच्छा डिसीजन लेंगे ना दूसरा उतना अच्छा नहीं बता पाएगा। हाँ, अच्छा काम करिए, सोच समझ के करिए। ये तो पता ही है ना कि क्या काम गलत है और क्या सही है, ये तो पता ही है हम लोगों को, तो सोच समझ के करिए, अच्छा काम करिए। और शुरू में कोई भी अच्छा भी काम करेंगे तो आपका विरोध होता है, लेकिन जब आप धीरे सक्सेस होते जाते हैं तो फिर वो चीजें लोगों के माइंड से हटती जाती है, वही लोग आपके साथ हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते होंगे, ऑनलाइन भी देखते होंगे, वैसे भी देखते होंगे। तो वही सारी चीजें हैं, अपना डिसीजन लेना सीखिए, और कहीं भी अपनी संगति का ध्यान रखिए कि आपको कैसे लोगों के बीच में उठना बैठना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।